अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। मैम, आप किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले इस इंसिडेंट को दोबारा एग्जामिन कीजिए। अरे मेरा बैग। अरे दिलीप भाई है ना, रहने दो। दिलीप भाई आप हो ना? आप फिक्र मत करो। मिस्टर आनंद अपनी किताबों पर अपनी फोटो तक नहीं छपवाते। इन नटशेल ही डजंट वांट टू मीट एनीबॉडी। आनंद राइटर का पता चल गया है। तो तुम हमें उनसे मिलवा सकते हो? चलिए। बेबी के कॉलेज से आया कोई। आस्था को कॉलेज से निकाल दिया गया। अरे खाने पर से देख बेबी, this is rubbish, utter rubbish. This is the limit. Why are they punishing Astha? ये कैसा इंसाफ है इस लड़की के साथ? लेकिन आस्था को टारगेट क्यों किया इन्होंने? और उसे रस्टिकेट करने का रीजन क्या दे रहे हैं ये? कॉलेज प्रीमाइसेस पर इमोरल बिहेवियर? Imagine this. किसे फोन कर रही हो अब बेटा? कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस। हेलो। या दिस डॉक्टर सिमरन है। ओ डॉक्टर सिमरन, आपको लेटर मिल गया? दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड मिस अंजलि। आप ऐसा नहीं कर सकती। आपके सामने आज सारी बातें हुई है ना? जो झूठ थी, आप भी जानते हैं कि मिस्टर कुमार ने झूठ कहा है। सच्चाई क्या है आप अच्छी तरह से जानती हैं। आप एक बेगुनाह लड़की को पनिश कर रही हैं, विच इज नॉट फेयर। हर माँ बाप को अपना बच्चा मासूम और बेगुनाह ही लगता है डॉक्टर सिमरन। पेपर तो आप रोज पढ़ती ही होगी। कितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में ड्रग्स लेते हैं, कैमरा फोन से क्या क्या नहीं होता है, और माँ बाप को इसका पता तक नहीं होता। माइंड यू, मेरी आस्था उन बच्चों में से नहीं है, और आपने एक दिन में ही ये डिसीजन ले लिया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मिस अंजलि कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप अपने प्रोफेसर और अपने कॉलेज की रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रही हैं। एक ही दिन में पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, बट आई विल चैलेंज योर डिसीजन। इट्स बोर्ड्स डिसीजन। सो व्हाट? आज ही बोर्ड मीटिंग में सारे मेंबर्स ने तय किया है कि डॉक्टर सिमरन जैसे सेलिब्रिटी पेरेंट के दबाव में कोई नहीं आएगा, चाहे आप जितना भी डरा धमका ले। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी डॉक्टर सिमरन, कि आप अपनी स्टेटस का फ़ायदा ना उठाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना ध्यान आपने अपने करियर को बनाने में लगाया ना, अगर उतना ही ध्यान आपने अपनी बेटी की परवरिश में लगाया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। Did you get me? क्या हुआ बेटा? क्या कहा? हमें जरीना से मिलना होगा अभी। क्या कहा प्रिंसिपल ने सिमरन? आंटी वो तो हॉस्टल में रहती है। सो वील गो टू द हॉस्टल। यस। हम बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट जरीना से मिलना चाहते हैं। क्यों? आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। कह दीजिए कि डॉक्टर सिद्धांत मिलने आए हैं। आंटी अगर उसे पता लगा कि आप यहाँ पे हैं तो शायद हमसे मिलने ना आए। साहब वो तो आज ही मुल्क वापस चली गई। कौन, जरीना? जी हाँ, आज दोपहर को ही गई वो। कहाँ गई है? पता नहीं साहब। आप प्लीज़ एक फेवर कर दीजिए, हॉस्टल के वार्डन को बुला दीजिए। हम जरीना का एड्रेस और टेलीफोन नंबर उन्हीं से ले लेंगे। ये ठीक है, अपने नाम पता रजिस्टर पे नोट कर दीजिए, तब तक मैं बुला के लाता हूँ। आंटी मैं लिखता हूँ। सिद्धांत, we'll have to go now. या ये तुम क्या कह रही हो सिमरन? इतनी रात को पुणे? ना ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। पापा, हमारा जरीना से मिलना बहुत जरूरी है। वो अपने घर जा चुकी है, पूना। हमने उसकी डिटेल्स ले ली हैं पापा। मैं अपनी बच्ची को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बैठे बिठाए मुसीबत में डाल दिया है इस लड़की ने। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। इस वक्त आस्था को हमारे मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज बी विथ हर एंड टेक केयर ऑफ हर। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। आंटी, अगर जरीना ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया तो? बहुत सीधी बच्ची है वो, डर गई है बस।
डोंट वरी आंटी, आपसे मिलने के बाद उसका हौसला बढ़ेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता सिड। आजकल की जनरेशन मुश्किलों का सामना करने के बजाय उनसे दूर भागती है। Sia? Sia, can you hear me? Hi. Listen, तुम्हारी फिल्म स्क्रिप्ट की तरह हमारा गोवा का ट्रिप भी फुल ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कंप्लीट हो रहा है। या guess what? हम आनंद से मिलने जा रहे हैं। या आनंद। या नर्वस? मैं? नहीं। ना। Okay, you know what? Maybe a little bit. But whatever it is, yeah, you're missing out on something. तुम बैठो लंदन में. You're gonna regret not coming here, honestly. Yeah, Victor's right here. ऐसे smile कर रहा है like he knows everything. So overconfident he is. Hey Sia, please pray for us, okay? कि हमें आनंद का अच्छा इंटरव्यू मिल जाए. चल take care. Bye. Bye. She's happy now. Yeah. Oh, I'm so happy. It's so good. अंकल जी, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? शांति से बैठ जाइए। क्या शांति से बैठ जाऊं बेटा? इस उम्र में भी आराम नहीं है मुझे। ये सिमरन अपनी मनमानी करती है, आस्था अपनी मनमानी करती है, और इन दोनों की उलझनों में मैं अपना दिमाग खराब करता हूँ। अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं चला जाऊंगा ओल्ड होम, वहीं रहूंगा, फिर सब मनमानी करना, अपने तरीके से आजाद होकर रहना। सब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अंकल जी, इस वक्त सिमरन का पूना जाना जरूरी हो गया है। दुनिया देखी है मैंने, लिख कर दे सकता हूँ। वो जरीना या उसके माँ बाप उस प्रोफेसर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। सिमरन चाहे गिड़गिड़ाए उनके पैरों पड़ जाए, मुंह नहीं खुलेगा उनका। बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली है आस्था ने, और माँ बच्ची को बचाने के लिए रातों में भटक रही है। पता नहीं आस्था ने हमसे सच भी बोला है या नहीं। अंकल, आपने आस्था की हालत देखी है ना? झूठ बोलने वाला इस तरह नहीं तड़पता। धोखा तो उसके साथ उस जरीना ने किया है, उसके कॉलेज ने किया है। और फिर अंकल जी, सिमरन सिर्फ आस्था के करियर को बचाने के लिए पूना नहीं गई, बल्कि इस वक्त उसे इस बात का सबसे ज्यादा डर है कि इस नाजुक उम्र में कहीं आस्था का सच का साथ देने पर से विश्वास ना उठ जाए। मानता हूँ, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन फिर सिमरन ने आस्था से एक बहुत बड़ा सच क्यों छिपा रखा है? कि आस्था जिसे अपनी मां समझती है, उस मां की आस्था तो कोई और। लाइए बैग मुझे दे दीजिए, काफी दूर तक चलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं दिलीप भाई, हमें तो आदत है ऐसी जगहों पर जाकर न्यूज़ रिपोर्ट बनाने की। भूकंप में, इलेक्शंस में बस कैमरा लेके घुस जाते हैं। ओह, टॉर्च नहीं है मेरे पास, है ना साहब? ये देखिए, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। चलिए। बड़ी अजीब सी सुनसान जगह है। आनंद यहाँ रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ रहते नहीं, यहाँ टहलने आते हैं। इस किले में टहलने आते हैं? किसी से मिलना नहीं चाहते ना, इसलिए। आइए। नाइस लोकेशन। ये परफेक्ट प्लेस फॉर अ फिलोसोफर। क्या अब जल्दी चलो, वापस लौटना भी तो है। प्लीज वापस लौटने की बात मत करो, अच्छी तरह से इंटरव्यू कर लो,
ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। हाँ साहब, अपना काम ठीक से कीजिएगा। अरे संभल के। You okay? Yeah. Victor, I have an idea. Why don't you shoot this location? I mean, viewers को ये भी तो बताना है कि हम आनंद से मिले कहाँ। Yeah, very good idea. अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए इसे। अगर आनंद साहब चले गए तो ये सारा काम आपका बेकार हो जाएगा। He's right. चलो लौटते वक्त शूट कर लेंगे सब। आइए जल्दी। आपकी बात समझ सकते हैं डॉक्टर सिमरन, लेकिन मान नहीं सकते। क्यों? देखिए, हम ठहरे मिडिल क्लास लोग। हम आपकी तरह ना तो बड़े हैं और ना ही मशहूर और रईस। भाई, हमें बदनामी से बड़ा डर लगता है। प्रोफेसर कुमार और वो प्रिंसिपल, कल को वो लोग हमारी बेटी के बारे में कुछ कहने लगेंगे तो उनका मुंह कौन बंद करेगा और कैसे? उन्हें भला हमसे क्या डर है? और आखिर में बदनामी तो मेरी बेटी की होगी ना। मैं आपसे कह चुकी हूँ, अगर जरीना उनके खिलाफ कंप्लेन करती है तो मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगी। हम मिनिस्ट्री के लेवल तक भी जा सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर सिमरन? आपके ऐसा करने से तो मीडिया वाले पता नहीं किस तरह से उछालेंगे इस बात को। तिल का ताड़ बना देंगे वो। अरे वो लड़की है, कल को उसकी शादी करनी है हमें। एक हादसा उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, ये हम नहीं चाहते। अरे सुनो भाई, बड़ी दूर से आए हैं ये लोग, जरा चाय वगैरह लाओ। नहीं थैंक यू, रात को चाय नहीं पीऊंगी मैं। डॉक्टर सिमरन, मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि आप अपनी बेटी को इन सब बातों से दूर रखिए। कभी नहीं। जिस बहादुरी के साथ उसने जरीना का साथ दिया है, मैं उसे कभी डिस्करेज नहीं करूंगी। मिसेस सैयद, अगर इस उम्र से ही हम अपने बच्चों को समाज की बुराइयों के सामने घुटने टेक कर जीना सिखा देंगे तो क्या वो सारी जिंदगी बिना आदर्शों के या ह्यूमन वैल्यूज के जिएंगे? क्या यही होगा हमारी सोसाइटी का फ्यूचर, खास तौर पर औरतों का? डॉक्टर सिमरन, इस वक्त हमें समाज की नहीं, अपनी बेटी के फ्यूचर की परवाह है। ये खुदगर्जी है मिसेस सैयद, और आप अपना ही नुकसान कर रही हैं। जरीना क्या सारी जिंदगी अन्याय सहती रहेगी? आप ही सोचिए, आज उसका प्रोफेसर है, कल उसका एम्प्लॉयर होगा, या फिर उसके घर वाले, सास, ससुर, पति। क्या सारी जिंदगी वो गाय बनकर जीती रहेगी? आप खुद अपनी बेटी को अपाहिज बना रही हैं मिसेस सैयद। और कुछ डॉक्टर सिमरन? कमाल करते हैं आप। आपकी बेटी की वजह से आस्था को कॉलेज से निकाल दिया गया है और आप अपनी बातें किए जा रहे हैं। आस्था ने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया है, उसकी जिम्मेदारी हम पर मत ठहराइए आप। क्या मैं जरीना से मिल सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ आपके सामने? नहीं, यूं समझिए कि बात खत्म हो गई। चलो सर। इस डॉक्टर को मैं जानता हूं, अखबारों में काफी नाम आता है इसका। बहुत फेमस डॉक्टर है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अजीब लोग हैं। बदनामी से बचने का ये कौन सा तरीका है जिसमें अपनी लड़की की बेइज्जती मंजूर है? माँ बाप के बारे में क्या कहूँ बेटा? जब जरीना खुद कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, वो प्रोफेसर के खिलाफ क्या बोलेगी? तुझसे कितनी बार कहा था कि बाहर मत आना, फिर क्यों घड़ी घड़ी झांक रही थी? बेशर्म। बेशर्मी ही की जो मैं मुंबई से लौट आई। जरीना, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मेरी वजह से आस्था ने उस प्रोफेसर को सबक सिखाने की कोशिश की, प्रिंसिपल से लड़ी, कॉलेज से निकाल दी गई और मैं वहां से भाग आई। उसका साथ देने से मना कर दिया मैंने। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। देखो जरीना, जो बात बीत चुकी है उसे खामखा दोहराने की कोशिश मत करो। क्या हमने तुम्हें बंबई इसीलिए भेजा था कि तुम इस घर की, इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दो? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं पापा? ये मत भूलिए कि ये इज्जत आस्था का ही एहसान है।
क्या होता अगर वो मेरा साथ दिए बिना वहां से भाग खड़ी होती? सही कहा था डॉक्टर सिमरन ने, हम लोग खुदगर्ज हैं, बहुत ज्यादा खुदगर्ज। सिड और कोई चारा नहीं नजर आ रहा मुझे। इस इश्यू को मुझे वुमेन्स फोरम में उठाना ही होगा। आंटी आप सही कह रही हैं, चाहे कोई हमारा साथ दे ना दे, हमें प्रोफेसर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जरीना जैसी लड़कियां भी देखें कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना पड़ता है। बेटा आपने घर पर फोन कर दिया था? जी आंटी, मैंने मैसेज भेज दिया था। आई एम रियली वरीड अबाउट आस्था। मेरी बच्ची अकेले किस हाल में होगी? आंटी रिलैक्स। All this is so fascinating. या हमारे साथ होती तो कितना मजा आता। यहाँ का फुटेज देखेगी तो जल जाएगी। अच्छा सुनो, हाँ। आनंद को शायद इंटरव्यू के लिए मनाना पड़ेगा। He may just act difficult. अरे रिलैक्स यार, चिल, सब हो जाएगा, डोंट वरी। कितनी दूर और? बस पहुंचने ही वाले हैं। वैसे आनंद जी रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? आप खुद मिलने जा रही हैं, पूछ लीजिएगा। आइए। लीजिए, हम आ पहुंचे। पहुंच गए? आनंद जी कहाँ हैं? आनंद जी आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। It's enough. Yeah. I'm going to shoot this place now. क्या पूछे इनसे? You're getting nervous? Nervous नहीं, दिमाग में 100 क्वेश्चन चल रहे हैं। I know. क्या पूछूंगी इनसे? What should I ask? मेरा पहला क्वेश्चन, I mean, कि उनको यही जगह इतनी पसंद क्यों है, right? Oh, shut up. My first question is gonna be, उन्होंने इतना prestigious award refuse क्यों किया? और मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि उन्होंने जो बुक लिखी थी। आइए आनंद सर। आनंद जी, ये लोग आपसे मिलने के लिए लंदन से आए हैं। ये तो निराश होकर वापस जा रहे थे। मैंने इनसे कहा घबराओ मत, हम आपकी मुलाकात आनंद जी से करवा देंगे। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। Great. सर मैंने आपकी हर किताब पढ़ी है सर। I'm a big fan of yours. आपने जो लेटेस्ट बुक लिखी है ना, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। ये क्या कर रहे हो? सर, हम आपके ऊपर एक टीवी स्टोरी तैयार करना चाहते हैं। So, ये कहाँ छपेगा? छपेगा? सर, I'm a TV journalist. ये शो टीवी पे टेलीकास्ट होगा। So if you can please cooperate. टीवी पर? अच्छा ठीक है, जो पूछना हो बैठकर पूछो। Thank you so much, sir. Thank you. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड रिफ्यूज क्यों किया? आई मीन यू नो, विदेश में पहली बार एक इंडियन राइटर को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, आपको गोल्डन पेन अवार्ड ले लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ मन नहीं किया, मना कर दिया।